हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सर्स एंड एलिगेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले तो आज फिर से हम लोग वही करेंगे, पहले बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग तो यही करेंगे कि बेसिक्स को जानेंगे। तो पहले तो परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है। तो पर का तो आप लोगों को पता है कि पर हिस्सा, और सेंट मतलब 100 में से। तो हम लोग हमेशा परसेंटेज बोलते हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि 100 में से उसको इतना है। सपोज एक स्टूडेंट है जिसको बोर्ड के एग्जाम में 440 मार्क्स आया आउट ऑफ 500, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको यहाँ पे आया है 85%। तो मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी 88%। तो मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको 100 में से 88 आया है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। सेम अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका सैलरी में अगर 10% का हाइक आया, तो उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उसको 10% मतलब 100 में 10 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो उसको 1,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा होता है परसेंटेज के हिसाब से। और परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो वो होता है कोई भी चीज़ का जो एक्चुअल नंबर होगा अपॉन टोटल इंटू 100। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसका मार्क्स कितना आया और कितने मार्क्स का पेपर था, और इंटू 100। सेम अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी कितना बढ़ा, उसका पहले सैलरी कितना था, और इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। अभी कुछ जो परसेंट है हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। जैसे कि अगर 10% कभी भी पूछा है तो आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड बाई 10 कर देना है। समझिए, मुझे अगर 480 का 10% पूछा तो मैं डायरेक्टली इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 48। सेम अगर आप लोग को 20% पूछा है तो आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, डिवाइड बाई 5 कर देना है। अगर आपको 25% पूछा है तो आपको डायरेक्टली डिवाइड बाई 4 कर देना है। अगर आपको 50% पूछा है तो डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग को पता होंगी तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। जैसे बार बार हम उनको लिख के सॉल्व नहीं करेंगे। सिमिलरली आप लोग 75 के लिए आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 80 के लिए 4/5 से मल्टीप्लाई। ये दोनों उतना ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तो हम लोग तो भी सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग को ये पता है, और कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया 10%, 20%, 25%, 50%, तो वो हमारे लिए एक बोनस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी ये तो वो हो गया। अभी परसेंटेज हम लोग कभी भी निकालते हैं तो उसमें इंक्रीज परसेंट भी अगर आप लोगों ने देखा रहेगा कि इसकी इतनी परसेंट इंक्रीजमेंट हुई, या फिर डिक्रीमेंट आप लोगों ने देखा होगा इस कंट्री का पॉपुलेशन इतना परसेंट गिर गया। तो ये सब चीज़ें कैसे निकालते हैं, तो परसेंट इंक्रीज इंक्रीमेंट जो परसेंट होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। मतलब कोई भी अगर चीज़ें बढ़ी है तो उसका अभी का प्राइस, अगर समझिए मैं टोमेटो का अभी बहुत महंगा चल रहा है तो उसको कितना परसेंट अगर हम लोग निकालेंगे, तो सपोज अगर भी वो 100 रुपये चल रहा है, पहले वो 20 रुपीज़ था, तो टोमेटो के प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 80/20 इंटू 100। तो ये तो जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 400% का इंक्रीमेंट हुआ टोमेटो में। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये बढ़ा। सेम अगर डिक्रीमेंट निकालना है तो डिक्रीमेंट का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज डिक्रीमेंट का मैं सिंबल ही बनाता हूँ, तो वो होता है ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा था, तो उसकी फ़ीस समझिए 1000 रुपीज़ थी। फिर उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो सर को लगा कि उसको 20% का कुछ हम लोग को स्कॉलरशिप देना चाहिए। तो उसकी जो अभी जो फीस हो गई वो 800 हो गई। तो उसको कितने परसेंट का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये होगा 200 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना होगा, 20%। मतलब उसको जो है 20% जो उसका फीस था वो डिक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज में बहुत बार यूज किया जाता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। अगर हम लोग बात करें x%, मतलब हम लोग ऐसा बात करें थे x/100 है। अगर y% तो ये y/100 है। तो बहुत बार हम लोग क्या पूछते हैं कि x% ऑफ y कितना होगा, ऐसा पूछा x% ऑफ y। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली x इंटू वाई डिवाइड बाई 100 कर देना हम लोग को। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूँ, 20% ऑफ 30 पूछा, तो हम लोग को सिंपली इसको क्या करना है, 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, मतलब 30 का 20% हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ये सारे बेसिक्स थे जो हम लोग को परसेंटेज में आगे लगने वाले, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। अभी हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपका जो डाउट है वो और क्लियर हो जाए। से हम लोग यहाँ पे पहले सम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आप लोग देखोगे क्या बोला है। अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स इन विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस।
मतलब पहला क्वेश्चन आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते ही है इंडिया में, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला, एक बैट्समैन ने टोटल 110 रन्स किए, उसमें जो है ना 3 बाउंड्रीज है, मतलब मैं ऐसा बात बोलूँ कि 3 फोर्स है और यहाँ पे 8 सिक्सेस है, 8 जो है सिक्सेस है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 4 या 12 रन तो इसके 4 से आ गए और 48 रन इसके सिक्सेस से आ गए। टोटल कितना 60 रन जो है इसके बाउंड्रीज से ही आ गए। तो पूछा है कि हाउ परसेंट ऑफ रन्स ही स्कोर रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब उसने विकेटों के बीच में दौड़ के कितना रन बनाया, कितना परसेंट रन बनाया। तो टोटल उन्होंने बैट्समैन जो है वो जरूर क्रिस गेल टाइप के ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आप तो सिक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं। टोटल 110 रन बनाए, उसमें 60 रन जो थे बाउंड्रीज से बनाए, और तो कितने रन 50 रन उन्होंने भाग के दौड़ा। तो परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अपॉन टोटल इंटू 100। तो एक्चुअल उसका कितना रन है रनिंग बिटवीन द विकेट से 50, और उसका टोटल रन कितना है 110 इंटू 100 अगर हम लोग करेंगे तो ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 11। तो अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है, तो हम लोग को इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये होगा 11 4 जा 44, 6 बचा, फिर 11 5 जा 55, यहाँ पे 5 कैरी बच गया। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ 45 और ऊपर 5। तो ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हो वही उसका आंसर है। अगर किसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने नहीं आता है तो मैंने फ्रैक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो आप लोग रेफर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब समझा। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हम लोग को ऐसा कुछ बोला है, अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स एंड ही सेल 40% ऑफ द एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, फाइंड द ओरिजिनल एप्पल। तो मतलब एक फ्रूट सेलर है जिसके पास समझिए कुछ तो एप्पल है, हम लोग उसको एक्स कंसिडर करते हैं। उसमें से उसने क्या किया 40% जो है वो सेल कर दिया, और 40% सेल करने के बाद जो उसके पास टोटल एप्पल रह गई है वो है 420। तो मतलब ऐसा बोलो कि शुरू में उसके पास 100% ऑफ एप्पल रहा होगा, उसमें से उसने क्या किया 40% जो है सेल कर दिया। अगर 40% सेल कर दिया तो अभी जो उसके पास एप्पल है वो कितना है 60% है, मतलब ये जो 420 वो 60% है। और परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल अपॉन टोटल इंटू 100। तो 60% है और कितना है ये 60% 420 है, टोटल हम लोग को पता नहीं तो उसको हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे इंटू 100। तो अभी एक्स वहाँ चले जाएगा नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से अलजेब्रा के साथ, और 60 यहाँ आ गया। तो क्या होगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42, और ये 2 जीरो इस पर आ जाएंगे तो होगा 700। मतलब उसके पास ओरिजिनली जो है 700 एप्पल रहे होंगे, और उसमें से अगर उसने 40% बेच दिया तो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो उसमें से वो 280 एप्पल बेच देता है, तो उसके बाद फिर उसके बाद 420 एप्पल और रह जाते हैं। आई होप आपको ये सम समझा, बहुत ही बेसिक लेवल का सम था। अभी हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखोगे तो हम लोग को बोला है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000, मतलब एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हम लोग को दी है 1,75,000, जो कि इंक्रीज होके यहाँ पे हो गई है 2,62,500। और ये ना डिकेड बोला है, डिकेड मतलब कितना, अगर किसी को पता नहीं होगा तो डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स में इतना बढ़ा है। और हम लोग क्वेश्चन ने पूछा है कि पर ईयर एवरेज के हिसाब से कितना बढ़ा होगा, तो उससे पहले तो हम लोग कितना परसेंट बढ़ा है वो निकाल लेते हैं, फिर उसको अगर हम लोग यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एवरेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोग को शुरू के लेक्चर में बताया था। परसेंट इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। तो न्यू पॉपुलेशन क्या है इंटू 100 भी हो जाएगा। न्यू पॉपुलेशन है 2,62,500, ओल्ड क्या है 1,75,000, और नीचे भी ओल्ड आएगा 1,75,000, और यहाँ होगा 100। तो क्या होगा, ये 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। इसको अगर आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ पे होगा 0, फिर से 0 में से 0 गया 0, यहाँ 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा। तो इतना आ रहा है तो 1750। तो फिर से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको अगर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा इस 17 बार में फिर 5 जा, फिर से इसको 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और 5 5 जा 20। तो ये जो हमारा आया 50%, मतलब 10 साल में 50% बढ़ रहा है।
तो 1 ईयर पर ईयर के हिसाब से कितना बढ़ेगा, पर ईयर के लिए ये 50 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, जो कि पर ईयर के हिसाब से 5% बढ़ेगा, जो कि आप लोग ऑप्शन में भी देख पा रहे हो। तो आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड ये परसेंटेज वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे की जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाली है उसमें हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर रिलेटिव स्पीड में भी जाएंगे। और हमारा मेन ये एम है कि हम जितना जल्द से जल्द हो सके इस एप्टीट्यूड सीरीज को ख़त्म कर पाए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।